फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। MLC TJS के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने यदाद्री भोंगी जिले के रामनापेट मंडल के वेलंकी गांव में पद्मश्री कोरेला विट्ठलाचार्य की लाइब्रेरी का दौरा किया। इस मौके पर कोरेला ने अदबी खिदमत और किताबों की अहमियत पर गुफ्तगू की और लाइब्रेरी में किताबों के वसी ज़ख़ीरे का जायजा लिया। इस लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़ायद किताबें हैं। कोदंडाराम ने कहा, अदबी खिदमत में कोरेला विट्ठलाचार्य का किरदार बहुत अच्छा और अहम है। इस लाइब्रेरी से बहुत से मुहक्किकीन और तलबा को फायदा पहुंचेगा। पद्मश्री अवार्ड हासिल करना उनकी खिदमत का अक्स है और इस तरह की खिदमत समाज के लिए रहनुमा साबित होंगी। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कोरेला को एजाज से नवाजा और मुबारकबाद दी। RTC एक्स रोड पर संध्या 70 mm थिएटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि अल्लू अर्जुन के दौरों से पहले कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया था और अफरा तफरी का माहौल था। हैदराबाद पुलिस पुष्पा 2 द रोल के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल को लेकर संजीदा हो गई है। पुलिस ने अफरा तफरी के वाक़े में एक खातून की मौत के बाद बेनिफिट शो के दौरान आने वाली भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने पर बरहमी का इजहार किया। चिकड़पल्ली पुलिस ने संध्या थिएटर के इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दिलसुख नगर से रेवती और भास्कर अपने बच्चों श्रीतेज और सान्विका के साथ पुष्पा 2 प्रीमियर शो देखने के लिए RTC एक्स रोड पर वाक़े संध्या 70 mm थिएटर आए थे। अल्लू अर्जुन जैसे ही थिएटर पहुंचे अचानक बहुत बड़े मदाह गेट के अंदर पहुंच गए और इस वक्त भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। रेवती और उसका बेटा श्रीतेज बेहोश हो गए। चौकस पुलिस ने उन्हें विद्यानगर के दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल मुंतकिल किया। रेवती को मुर्दा करार दिया गया और श्रीतेज की हालत नाजुक थी और उसे किम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। सान्विका और उसके वालिद भास्कर ठीक हैं। रेवती की लाश को दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल से गांधी मुर्दाखाने मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब अदाकार अल्लू अर्जुन की आमद के वक्त के बारे में पुलिस को मुनासिब वजाहत न देने पर पुलिस ने मुंतजमीन पर बरहमी का इजहार किया। पुलिस ये जानकर लापरवाही पर संजीदा हो गई कि फिल्म शो में न सिर्फ अवाम आए बल्कि अल्लू अर्जुन को देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। थिएटर इंतजामिया की गफलत के बाइस खातून जाँ बहक हो गई। मुस्तकबिल में पुलिस बेनिफिट शोज या इवेंट्स पर सिनेमा थिएटर इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी करेगी। కాల్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి చూస్తే మొత్తం ఇట్లా వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి పెట్టారు. ఒక 48 hours అయితే తెలుస్తుంది అది ఇది అని ఆ హాస్పిటల్లో మాట్లాడుతుంటే 2 o'clockకి ఆ మేడం పిలిచి ఇట్లా ఇట్లా గాంధీలో ఉన్నారు మేము ఇట్లా ఎక్స్పైర్ అయిపోయారని చెప్పారు. మీ బాబు 48 hours తర్వాత ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? यूथ कांग्रेस के इंतखाबात में MLC बालमूर वेंकट की 2,16,115 वोट से करारी शिकस्त हुई। यूथ कांग्रेस के इंतखाबात में रेवंत रेड्डी का धड़ा हार गया जबकि असल कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का का धड़ा जीत गया। उत्तम कुमार रेड्डी ग्रुप के जकेडी शिवाचरण रेड्डी ने यूथ कांग्रेस के रियासती सदर के तौर पर कामयाबी हासिल की जबकि रेवंत रेड्डी ग्रुप के बालमूर वेंकट को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपनी ही पार्टी के एक कारकुन ने कांग्रेस MLA पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद के MLA मुरली नायक के अपनी पार्टी के लीडरों ने एहतजाज किया। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने अनुगूर्ती मंडल के मरकज में मुनक़दा अवामी हुक्मरानी की जीत की मीटिंग में MLA मुरली नायक पर तनकीद की। कांग्रेस के एक सीनियर कारकुन का ख्याल है कि पार्टी के लिए काम करने वालों को तरजीह नहीं दी जाती। माजी में कांग्रेस के अहम लीडरों ने खबरदार किया था
के एमएलए मुरली नायक को नीली कदूरू मंडल में मार दिया जाएगा। एमएलए मुरली नायक परेशान हैं। जीएचएमसी कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर धरपल्ली राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि हुनरमंदी के फरोग के हिस्से के तौर पर जिले परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 8वीं और 9वीं क्लास के तलबा को कूड़े से बिजली बनाने के तरीके से मुतल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 200 तलबा को 3 बसों में लिंगोजीगुड़ा डिवीजन एलबी नगर के सरूनगर गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम क्लास 8वीं और 9वीं के तलबा को ले जाया गया कि जौहर नगर के डंपिंग यार्ड में कचरे को कैसे अलग किया जाए और इससे बिजली पैदा की जाए। स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक ये प्रोग्राम अवामी इंतजामिया की जीत के हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िद किया गया। उन्होंने कहा है कि तलबा को न सिर्फ तालीम के हवाले से बल्कि मुआशरे में जारी प्रोग्रामों और मुख्तलिफ मसनूआत के बारे में भी आगाह किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि अगर तलबा को इस बात से आगाह किया जाए कि न सिर्फ पानी से बिजली कैसे बनती है, उन्होंने कहा है कि सड़क की तामीर में सीमेंट, बजरी और रेत डाली जाए तो इससे किसी हद तक फायदा होगा। साबिक एमएलए अतरम साकू आदिलाबाद के साबिक एमपी सोयम बापू राव जो गांधी भवन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। टीपीसीसी महेश कुमार गौड़ जिन्होंने पार्टी खंडवा पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी। कांग्रेस हुकूमत ने अवामी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के तौर पर 1 साल का इख्तिदार मुकम्मल किया। उन्होंने कहा है कि हमने 1 साल के दौरे हुकूमत में किए गए वादे पूरे किए। इंदिरा हाउसिंग का मकसद मुस्तकीन को मकानात फराहम करना है। कांग्रेस पार्टी इन्हराफ के खिलाफ है। माजी में बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं को धमकी दी और पार्टी से इन्हराफ का इर्तिकाब किया। कुछ बीआरएस एमएलए कांग्रेस पार्टी के राब्ते में हैं। कुछ बीआरएस एमएलए के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इम्कान है। अदाकार नागार्जुन अक्किनेनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने बेटे और अदाकार नागार्जुन चैतन्या के शोभिता धोलीपाला से शादी के खास लम्हात शेयर किए हैं। नागार्जुन ने अपनी खुशी और जज्बात का इजहार करते हुए शादी की तस्वीर के साथ एक दिली नोट भी शेयर किया। इसके नोट में लिखा कि शोभिता और चैतन्या को इस खूबसूरत बाब को एक साथ शुरू करते हुए देखना मेरे लिए एक खास और जज्बाती लम्हा रहा है। मेरे प्यारे चैतन्या को बहुत बहुत मुबारक हो और प्यारी शोभिता के खानदान में खुशामदीद। आप हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत खुशियां लेकर आए हैं। उन्होंने जारी रखा और कहा कि ये जश्न और भी गहरा मायने रखता है क्योंकि ये एएनआर के मुजस्समे के आशीर्वाद के तहत सामने आता है जो इसके 7 साल के मौके पर नस्ब किया गया था। ऐसा महसूस होता है कि इस सफर के हर कदम पर उसकी मोहब्बत और रहनुमाई हमारे साथ मौजूद है। नागार्जुन ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए नोट का इख्तिताम किया और लिखा, मैं शुक्रगुजारी के साथ आज हम पर बरसने वाली अनगिनत नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इत्तलात के मुताबिक शादी में चिरंजीवी रामचरण और नयनतारा, जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन और उनके खानदान समेत कई सितारों ने शिरकत की। ये शादी हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में हुई जो अक्किनेनी खानदान के लिए बहुत खास है क्योंकि इसे नागा चैतन्या के दादा अक्किनेनी नागेश्वर राव ने 1976 में कायम किया था। ये प्रॉपर्टी मुबैना तौर पर 22 एकड़ पर फैली हुई है जो कि सिनेमा की शानदारियत की मिरास है। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के विनायक चौक के करीब वाक़ रईतू बाजार में ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र आदिलाबाद 1 टाउन पुलिस और आदिलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका तौर पर खुसूसी कार्रवाई करते हुए रईतू बाजार के बाहर बैठकर कारोबार कर रहे किसानों को रईतू बाजार के अंदरूनी हिस्से में मुंतकिल कर दिया। आदिलाबाद पुलिस ने ये कार्रवाई हालिया शिकायत के पस मंज़र में की कि रईतू बाजार के बाहर कारोबार करने से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा और खरीदारों को अपनी गाड़ियाँ सड़क के किनारे पार्क करने से परेशानी का सामना है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि सब्जियां, फल और दीगर अशिया सिर्फ रईतू बाजार के अंदर फरोख्त करें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कहीं भी बैठकर कारोबार करने से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे। इस मौके पर जेसीबी की मदद से अहाते की सफाई की गई।
पुलिस ने एसआई हरीश की खुदकुशी के वाकये में नौजवान खातून को गिरफ्तार कर लिया है। 7 महीने से भी कम वक्त पहले एक नौजवान खातून ने हरीश को बुलाया और दोनों एक साथ इंस्टाग्राम पर चैट करते थे। वह हैदराबाद में पढ़ती थी और हफ्ते में 2 दिन वाजेदू के पास आती जाती थी। जब हरीश ने इसके बारे में दरियाफ्त किया तो सूर्यापेट जिले के चलुकुर मंडल से ताल्लुक रखने वाली इस नौजवान खातून की 3 नौजवानों के साथ दोस्ती थी जब वो शहर में थी। मालूम हुआ है कि एक शख्स की जानिब से शादी से इनकार करने पर चिलकुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। हरीश इससे शादी करने पर राजी नहीं था। उसे यही बात बताने के बाद वजेदू शाम मलाकुट्टा के करीब एक रिजॉर्ट में बात करने गया। दोनों में झगड़ा हो गया। पुलिस ने बताया कि जब हरीश ने तस्फिया करने की कोशिश की तो नौजवान खातून इस पर राजी नहीं हुई और चौंक के वो आला हुकाम को बताने जा रही थी, इसलिए हरीश ने खुदकुशी की। हरीश के वालिदैन ने शिकायत की कि नौजवान खातून उनके बेटे की मौत की जिम्मेदार है और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने यहां मुनक्किदा एक तकरीब में जस्टिस मनमोहन को हलफ दिलाया। जस्टिस मनमोहन के हलफ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल मुकर्ररा तादाद 34 के मुकाबले 33 हो गई। इस मौके पर अदालत उज़्मा के दीगर जजों के अलावा कई सीनियर वकील और दीगर मौज़्ज़ीन भी मौजूद थे। जस्टिस खन्ना की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने नवंबर में जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की रजामंदी के बाद मरकजी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जस्टिस मनमोहन की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकर्रुरी का ऐलान किया। जस्टिस मनमोहन को 13 मार्च 2008 को दिल्ली हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया था और वो 29 सितंबर 2024 से इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे शुमाली हिंद में ठंड का हल्का एहसास तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल कड़ाके की सर्दी पड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही। जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर में शदीद ठंड के आने में कुछ वक्त लग सकता है, वहीं कश्मीर लद्दाख के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द लहर तेज हो गई है। वादी कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में रात का दर्जे हरारत 0 से नीचे बना हुआ है। श्रीनगर में दर्जे हरारत 0 से 2.2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में सबसे ठंडा मौसम रहा, जहां रात में दर्जे हरारत 0 से 4.8 डिग्री नीचे रहा। मौसम साइंसदानों ने पहले ही लानिना के असर की वार्निंग दे दी है। गुलमर्ग का दर्जे हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस के साथ वादी का सबसे ठंडा इलाका बना रहा। जम्मू कश्मीर में ठंड ने अपना दबदबा कायम करना शुरू कर दिया। कोकरनाग को छोड़कर सभी मौसम मराकज ने रात का दर्जे हरारत 0 से नीचे दर्ज किया। श्रीनगर का कम से कम दर्जे हरारत -2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि काजीकुंड में 2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कश्मीर में रात के दर्जे हरारत में कमी आने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे। इंसानी हुकूक की अलमबरदार और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि तालिबान हुकूमत का अफगानिस्तान में ख्वातीन के हुसूल इल्म पर पाबंदी आयद करना हैरान कुन नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इंसानी हुकूक की अलमबरदार मलाला यूसुफजई ने तालिबान हुकूमत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता 3 साल से तालिबान ने अफगान ख्वातीन और लड़कियों को सनफी रंग व नस्ल की बढ़ती हुई जालिमाना हुकूमत के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अब दुनिया के पास वाहिद ऑप्शन ये है कि वो उन्हें इस पर जवाबदा बनाए और लड़कियों और ख्वातीन के हुकूक पर समझौता करने से इनकार करे। उनका कहना है कि अगरचे तालिबान की जानिब से ख्वातीन और लड़कियों के सीखने और तालीम के हुसूल पर मजीद पाबंदियां आयद करते हुए देखना अफसोसनाक है, लेकिन ये हैरत की बात नहीं है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి.
కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.